सुबह सुबह ही उठ गया था। कह रहा था अम्मी मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि आप ही आज नाश्ते पर हमारे साथ नहीं है। सच बताऊं, यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे अभी यहाँ से आएगी और कहेगी अब वो ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। आप बस उसके नेक नसीब के लिए दुआ कीजिए और ये दुआ करें कि वो सदा अपने घर में बहुत खुश रहे। इंशाल्लाह। आप बैठिए, मैं बस 2 मिनट में सब ला रही हूँ। आराम से। अरे नदीम अहमद, मैं ठीक हूँ, बस आराम से बैठिए। शाहीन, शाहीन। जी साहब जी। बड़ी आपा के लिए पानी लेकर आ। जी अभी लेकर आई। अरे सब लोगों को मेरी फिक्र है। किसी ने उस बच्ची का पता किया है जो कमरे में अकेली बैठी हुई है? बड़ी आपा, आपको अपनी इस हालत में भी दुआ की फिक्र है। आप वाकई माँ हैं। इस हालत में भी आप उसकी फिक्र कर रही हैं। मैं तुम्हारी या इस घर की अगर फिक्र नहीं करूंगी नदीम अहमद, तो मुझे बड़ा कौन मानेगा? खैर छोड़े, मैं आपको कमरे में छोड़ देता हूँ। तुम जाओ, मेरीन छोड़ देगी मुझे कमरे में। अब नदीम अहमद, अब जाके ना सो जाना। पूरी रात तुम अस्पताल में एक पांव पे खड़े रहे हो। जी बढ़िया। तो ये लीजिएगा बीबी जी पानी। अरे पानी क्या लाई हो, जाके ठंडा जूस लेकर आओ मेरे लिए। जी। यार सारा आपा, मैं तो थक गई हूँ, सारी रात की जागी हुई हूँ। आप अपना जूस पिए और उसके बाद खुद अपने कमरे में जाइए। वैसे भी आप कौन सा सचमुच की बीमार हो। नौटंकी टाइम इज ओवर। तुम्हारे होने से मेरी जिंदगी में ना जाने कितने रंग शामिल हो गए। कभी ये रंग तुम्हारे चेहरे से फूटते हैं, तो कभी तुम्हारी आंखों में सिमट आते हैं, कभी तुम्हारे होंठों में बदल जाते हैं। कैसे पता लगा कि मैं आया हूँ? जिनसे मोहब्बत करते हैं उनको पहचानने की जरूरत नहीं पड़ती।
मेरी दुआ है कि हमारी मोहब्बत हमेशा इस फूल की तरह तरोताजा रहे। लेकिन इस सेज के फूल हमारी मोहब्बत की ताजगी की गवाही नहीं दे पाएंगे। शादी की रात बड़ी आपकी तबीयत खराब हो गई थी, तो तुमसे बहुत सी अधूरी बातें नहीं कर सकते। सॉरी। सारापा, आपको क्या डॉक्टर ने कमरे में रहने का मशवरा दिया है? तुम्हें तो पता है कौन सी बीमारी, कैसा डॉक्टर। मैं दरअसल कुछ सोच रही हूँ। अगर ये सोचने का इतना मुश्किल काम कर ही रही है ना, तो ये सोचिए कि आपका लाडला भाई हाथ में फूल लिए हुए बीवी के कमरे की तरफ जा रहा है। इसी बात की तो फिक्र खाई जा रही है मुझे। सारापा, हम लोग आखिर कब तक इन लोगों पे पहरा बिठा के रखेंगे? वलीमे वाले दिन देखा नहीं है कैसे प्यार मोहब्बत से एक दूसरे को देख रहे थे। मियाँ बीवी है, वो तो कभी भी मिल लेंगे एक दूसरे से। मैं ये सोच रही हूँ कि नदीम अहमद जज्बात में आके दुआ के नाम पर कोई चीज ना करते। शादी के शुरू में ना मर्दों को लुटने का बहुत शौक चढ़ा होता है। भाई क्या करें, आपने भी तो बीमारी का बहाना बना लिया है ना। अगर हमने हॉस्पिटल का मुंह देख लिया और किसी ने ये बोल दिया कि भाई जिसने मुंह देख लिया है वो पीछे हट जाए, फिर? महरीन, खुदा से खैर की दुआ मांगो। तुमने तो मेरे मैयत का प्लान बना लिया है। तुम्हारे मुंह में जो आता है तुम बोलती चली जाती हो। अरे भाई, मैं कह रही हूँ कि 4 दिन उनको खुल के जीने देते हैं, मजे करने देते हैं, इनको एंजॉय करने दें। बाद में तो हमने इन लोगों की जिंदगी हराम करनी है। तुम एक काम करो, कैसा काम? नदीम अहमद को बुला के लाओ। ना बाबा ना, मैं अब उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। शादी की पहली रात तो आपने बीमारी का बहाना बना लिया। इस दफा अगर मैंने कुछ कहा ना तो मुझे जान से मार देंगे दोनों। एक तो तुम डरती बहुत हो। एक काम करते हैं, सुबह दुआ को उसकी औकात पर लाते हैं। चलो फिर, अब यही हल है। अच्छा तुम जाओ जरा, मैं थोड़ा आराम करूंगी। जी। अब क्या है? मैंने ये कहना था कि अपने कमरे में आराम से सो रहे हैं तो इस बात की वजह से आपको नींद आ जाएगी आराम से।